इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाउड और मानसून के बारे में। क्लाउड क्या है, मानसून क्या है, साथ ही साथ हम कुछ साइक्लोन हैं, एंटी साइक्लोन हैं, कई तरह के और भी समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन फसल के उत्पादन को नुकसान करते हैं, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। क्लाउड यानी बादल के बारे में हम स्टडी करेंगे, मानसून के बारे में स्टडी करेंगे, साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे और इन सब चीज़ का फसल के ऊपर में क्या इफेक्ट है, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। क्यों ना हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड। क्लाउड क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए पानी चाहिए और पानी का मुख्य सोर्स होता है कौन सा, रेन। बरसात होती है तो बरसात की जो वाटर है उसी से ही क्या होता है, फसल को वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति होता है। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जिसे हम रेन कह रहे हैं, ये रेन कहाँ बनता है। तो हम जानते हैं कि जिस जगह में रेन बनता है उसे क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, बादल। क्लियर है बात। अब ये जानना जरूरी है ये जो बादल है ये कहाँ पे बनता है। मतलब धरती की सतह है तो धरती की सतह ऊपर ऊंचे जाते जाएंगे तो कितने हाइट में बनता है। आंसर है कि बादल है वो ट्रोपोस्फेयर में बनता है, ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पढ़ा चुका हूं मैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में। तो जो पहला जमीन की सतह से पहला स्फेयर है जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यहीं पे ही बादल बनता है। जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई तक कहां तक है, लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। परीक्षा में ये आता है कि बादल कहां बनते हैं, उत्तर है ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। क्लियर है बातें। अब क्यों ना हम ये जान लेते हैं कि बादल बनते कैसे हैं और बादल में बरसात कैसे होती है, ये चीजें कैसे बनती है। तो लेट अस स्टार्ट। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल है, इस जगह में जमीन की सतह है, ये सारे क्या हैं, ये एयर हैं, एयर। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है और तेज धूप यहां पे पड़ता है तो ये एयर हैं वो गर्म हो जाते हैं, हॉट। गर्म होने के बाद में ये हल्के हो जाते हैं। तो हल्के होने की वजह से ये ऊपर उड़ते हैं और यहां पे आते हैं। और जैसे ऊपर आते हैं तो इन जगहों में ये नम हो जाते हैं। तो इस जगह में क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट एयर। इसमें हल्का हल्का वाटर की वेपर भी होती है। तो मॉइस्ट एयर, ऐसा एयर जिसमें हल्का सा पानी भी हो, ठीक है। यही एयर जब सीधे तौर पे ऐसे कन्वर्ट हो करके वाटर की ड्रॉप में बदलते हैं, इन ड्रॉप को क्या नाम कहते हैं, इसे रेन ड्रॉप कहते हैं। आपको याद होगा मैंने क्राइटेरिया बताया था कि रेन ड्रॉप का साइज होता है कितना, मोर देन 0.5 mm। नहीं, ये कितना था, 5 था या 0.5 था, 0.5 mm की साइज से ज्यादा होता है रेन ड्रॉप। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो जब इस तरह से रेन ड्रॉप बनते हैं और ये क्या था, एयर फॉर्म से सीधा लिक्विड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्जन है। इस प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्लियर है बात, इस प्रक्रिया को। और जब यही जो वाटर की बूंदे हैं, रेन ड्रॉप, ऐसा करके जुड़ जाते हैं और इसका वजन हो जाता है ज्यादा। तो वजन ज्यादा होने की वजह से ये ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे जमीन में
बरसात के रूप में गिरती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रेनफॉल। और यही रेनफॉल है जब ये पौधा के लिए, जैसे 100 ml पानी गिरा, 100 mm पानी गिरा, 1000 कह लो, 1000 मिलीमीटर पानी गिरा, यदि 1000 का 750 जो है प्लांट के लिए यूज हुआ और बाकी के जो है वो 250 वो बह गए, रनअप के रूप में पानी बह गया, तो इसे क्या कहेंगे? 750 को इफेक्टिव रेनफॉल। जो रेनफॉल पानी द्वारा यूज होता है पौधे द्वारा, उसे इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। तो ये क्लाउड कैसे बनता है समझ में आ गया कैसे बनता है। अब यहीं पे एक ज्ञान और दे देता हूं। कौन से ज्ञान एक्स्ट्रा है? तो वो ये है कि जब यही मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर नम वाले हवाएं, ये सीधे तौर पे ऐसे किस में कन्वर्ट होते हैं? आइस में, आइस में या स्नो में कन्वर्ट होते हैं और जब ये गिरते हैं तो इसे स्नोफॉल कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। क्लियर है बात? और इस प्रक्रिया को एक नया नाम देते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कि नम एयर है वो बादल में बदले तो आइस में बदले तो सब्लिमेशन। और आप जानते हो कि भारत में जितना भी रेन होता है ना उसका लगभग कितना लगभग 398 मिलियन हेक्टेयर रेनफॉल होता है और 8 मिलियन हेक्टेयर मीटर है वो स्नोफॉल होता है। दोनों को मिला देंगे तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। पहले वाले यूनिट में बता चुका हूं, पहले वाले लेक्चर में। क्लियर है बात? तो ये हुआ क्लाउड के बारे में। अब यहां पे ये जानना है कि ये जो मॉइस्ट एयर है, इस मॉइस्ट एयर को एक अलग नाम देते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का सिंपल होता है बीज। न्यूक्लियाई मतलब इस नम एयर है, मॉइस्ट एयर है, इससे बादल बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर है बात? इसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये कहां पे पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर में। आई होप ये बातें समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने जा